कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बताएंगे खुशी आ गई हैं, मनीषा वर्मा हैं, सोनम यादव हैं, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। तो कैसे हैं आप सभी। कल बेटा क्लास नहीं हुई थी, कल संडे है, संडे में बंद रहा करेगी। मंडे टू सैटरडे हम इस क्लास को करेंगे, तो घबराने की परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता आप सभी को नहीं है। राधे राधे, सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको बता दूं, टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन के फ्री पीडीएफ सेक्शन में मैं प्लेलिस्ट मतलब आपकी पीडीएफ का एक फोल्डर बनवा दिया है, उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज दोनों डल जाएंगी, वो वाली भी और ये वाली भी, तो वहीं इसकी पीडीएफ आपको लगातार मिला करेगी। बिल्कुल पीडीएफ बेटा मिल जाएगा, आज मिल जाएगा दोनों क्लासेस का, पिछली वाली का भी और आज वाली का भी। ठीक है, तो घबराओ मत। आज हम उत्तर प्रदेश, देखो पिछली क्लास में हमने जाना उत्तर प्रदेश के बारे में, मैप वेप देखा, उसका बाकी चीजों को समझा। आज और कुछ सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश से संबंधित हम देखेंगे। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश राज्य का नाम क्या है हमारे का, उत्तर प्रदेश, ये आप जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा ये समझेंगे धीरे धीरे। तो अभी बेसिक चीजें चल रही हैं, स्टार्टिंग हम समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश को। तो हमारे राज्य का नाम अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से जो उत्तर प्रदेश रखा गया था। हाँ देव, बिल्कुल स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करो देव, नहीं तो समझ रहे हो ना, मैं गुस्सा हो जाऊंगा और गुस्सा होनी अच्छी चीज नहीं है। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं 24 जनवरी 1950 को, प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश राज्य का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, इसीलिए हर साल प्यारे बच्चों 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब आता है, 24 जनवरी को हर साल। ठीक है भाई, बातें समझ में आ रही हैं। फिर बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर क्या गहराई में, मैं कह रहा था आपसे कि आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं यूपीजी के, ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं जाने देंगे, एकदम डिटेल में फुल यूपीजी के आपको करवाऊंगा मैं, ये वादा है मेरा आपसे। एजीटीए हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कोई भी परीक्षा हो, आप मेरे साथ 1 महीना जुड़िएगा, 1 महीने में यूपीजीके का पूरा कल्याण हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बातें समझ में आ रही हैं, बहुत शानदार। तो इतनी बातों को समझा आपने कि 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ, लेकिन हमने अपना स्थापना दिवस मनाया जाना कब से शुरू किया है, तो 2018 से हर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। बातें समझ में आ रही हैं। आगे बात करें प्यारे बच्चों राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की आप जानते हैं कि प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी, प्रशासनिक का मतलब होता है जहां से प्रशासन चलता है, जहां हमारे सीएम बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं उत्तर प्रदेश के, वो लखनऊ में बैठते हैं। यहीं पर हमारा विधानमंडल की दोनों परिषद यानी कि विधानसभा और विधान परिषद स्थित हैं, इसीलिए कानून भी यहीं बनता है। कहां पर, लखनऊ में। तो लखनऊ हमारी राजधानी है, 1921 से आंशिक रूप से बनी और 1935 में लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा प्रदान कर दिया। बातें समझ में आई। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो राजधानी लखनऊ जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर। तो गोमती नदी के तट पर स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये भी बात आपको ध्यान से समझ लेनी है। बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों न्यायिक राजधानी, न्यायिक का मतलब हमारा जो उच्च न्यायालय है वो कहां स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी पूछी जाए तो प्रयागराज है, क्योंकि यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी कि प्रयागराज का हाईकोर्ट स्थित है, क्योंकि अब जो है प्रयागराज नाम पड़ गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अगर पुनर्गठन की बात करें, दोबारा से गठन, रीऑर्गेनाइज, आप जानते हैं 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। ठीक है भाई, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। बेटा यूपीजी के बिल्कुल इस बार लेखपाल के पैटर्न में बदलाव होगा और यूपीजी के बिल्कुल आने की संभावना है, क्योंकि हर यूपी के एग्जाम में अब यूपीजी का वेटेज कम से कम 20 प्रश्नों का होता जा रहा है। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों ऐसे ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा
1 नवंबर 1956 में प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश का गठन जो है वो मेरे बच्चों किया गया था। ठीक है भाई, बातें क्लियर हैं बेटा। अगर मैं बात करूं राज्य का विभाजन, उत्तर प्रदेश के अंदर ही पहले उत्तराखंड भी आया करता था, लेकिन 9 नवंबर वर्ष 2000 में प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को उत्तर प्रदेश से काटकर एक नया राज्य बना, जिसका प्रारंभ में नाम उत्तरांचल रखा गया और अब इसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब बना? ठीक है भाई, हाँ बेटा मिल जाएगी, सुधांशु मिल जाएगी, पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, घबराओ मत, पीडीएफ के चक्कर में दिक्कत मत लो। ठीक है भाई। सर जी क्लियर नहीं दिख रहा है, मेरी सुनते ही नहीं है आप। बेटा अब किसी की नजरों का फेर है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, आप बताएं मुझे, क्या तुम्हें साफ साफ नहीं दिख रहा है एकदम सारी चीजें हैं? काजल बेटा मुर्गी बना देंगे। चलो समझो। अब अगर मैं बात करूं, एक बार चेक करना फोन में क्या ब्लर हो रहा है क्या? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नामकरण उत्तर प्रदेश का कब और क्या रखा गया। ठीक है भाई, आगे इसे हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो 1836 में इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। प्यारे बच्चों फिर 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसमें आगरा और अवध को भी शामिल कर दिया गया, तो इसका नाम 1877 में बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध रखा गया है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। फिर 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम प्यारे बच्चों आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है भाई, तो आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत नाम कर दिया गया, ये इसका नाम संयुक्त प्रांत हो गया। फिर प्यारे बच्चों 1937 से इसका नाम केवल यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया, यानी कि संयुक्त प्रांत। तो 1937 से लेकर और 1950 तक उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रहा। 1902 से 1937 तक इसका नाम आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत रहा। 1877 से 1902 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध रहा। इससे पहले इसका नाम 1836 तक प्यारे बच्चों उत्तर पश्चिम प्रांत रहा। तो ये पूरा मामला है बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं, फिर 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। तो पेपर में आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया, एग्जाम में कई बार आया है। तो 24 जनवरी 1950 में ऐसा हुआ मेरे बच्चों। ठीक है भाई, 24 जनवरी 1950 में ऐसा हुआ था। अगर मैं कहूं प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश का नाम जब उत्तर प्रदेश रखा गया, उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, यह पेपर में आया हुआ प्रश्न है। उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो HC मोदी, HC मोदी थे। ये पेपर में प्रश्न पूछ लिया है आपसे। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा इनका नाम था हॉर्मुसजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है भाई, हॉर्मुसजी फिरोज शाह मोदी। तो HC मोदी नाम इनका था जब संयुक्त प्रांत से नाम उत्तर प्रदेश किया गया, उस समय HC मोदी। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि किसी भी चीज के लिए कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता बहुत जरूरी है, और अगर आप कंटिन्यू किसी चीज को नहीं पढ़ते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना होता है। तो इसीलिए जब भी कोई भी विषय हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जो शुरुआत से जुड़े हैं तो अंत तक उसे आप पढ़िएगा। ठीक है भाई, और अंत तक जब पढ़ोगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हमारी तैयारी में कुछ सुधार आ रहा है, हम क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं और एक भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बड़ा जरूरी है मेरे बच्चों। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्हों की। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अपने कई सारे प्रतीक चिन्ह अपनाए हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर मैं बात करूं राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त के अंदर, एक सर्कल के अंदर 2 मछली, एक तीर धनुष प्यारे बच्चों, और ये यहां पर 2 नदियां गंगा यमुना को प्रदर्शित करती हैं। तो गंगा यमुना नदी को भी ये प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, तो गंगा यमुना नदी है। इधर आप देखोगे एक वृत्त के अंदर 2 फिशेज हैं, मछलियां हैं।
एक तीर धनुष है। उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है इसे कब अपनाया गया था? 1938 में इसे अपनाया गया। मछलियां अवध के मुस्लिम शासन और तीर धनुष श्री राम के हिंदू शासन का प्रतीक हैं। तो ये मछलियां किसे बताती हैं प्यारे बच्चों? मुस्लिम शासन को बताती हैं, अवध के। अच्छा ये बताओ मुझे कि ये जो मछलियां हैं उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कहां से ली गई हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के अंदर 2 मछलियां कहां से ली गई हैं? तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये अवध के शासन का प्रतीक मानी जाती हैं। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो गंगा जमुनी तहजीब के लिए अब आप जानते हो अभी यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज के अंदर उत्तर प्रदेश के लखनऊ को भी प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, यानी कि दर्जा। तो क्रिएटिव सिटी बना है अवध के खान पान को, तो ये रूमी दरवाजे से ली गई हैं ऐसा माना जाता है। बातें समझ में आ रही हैं? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। 12 सींग है इसके, तो इसे 12 सिंगा, एक हिरण है 12 सिंगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है मेरे बच्चों? 12 सिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। प्यारे बच्चों राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? सारस, यानी कि बच्चों सारस जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जिसे हम क्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो भैया इसे क्रेन भी कहा जाता है, सारस या क्रेन। और 12 सिंगा हिरण जो है बेटा वो क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय यानी कि पशु। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हर जगह से प्रश्न बने हैं। आप ये सोचोगे आसान, तो भैया आसान वाले भी बनते हैं। आप कहोगे कठिन, तो कठिन प्रश्न भी बनते हैं। हर तरीके के प्रश्न बनते हैं, हमें हर चीज को पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आपने अशोक का पेड़ देखा होगा। यह अशोक का पेड़ है, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, मतलब स्टेट ट्री। और प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि फ्लावर कौन सा है, तो नेशनल फ्लावर पलास या टेसू का फूल है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलास या टेसू है। ठीक है जी, चलो बातें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सतीश कुमार थोड़ा सभ्यता सीखो, बुढ़े हो रहे हो हैं, नहीं सीखोगे? सीख लो, सीख लो, जरूरी है, जीवन में सभ्यता की जरूरत पड़ती है। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां आपसे उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो भारत का खेल है हॉकी वही है, स्टेट गेम। और उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषाओं को अपनाया गया है, मतलब अपनी राजकीय भाषाएं हैं, जिसमें एक हिंदी है प्रथम 1947 से। तो हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब बनी बताएं? तो सही जवाब प्यारे बच्चों वैसे तो प्रशासन में राज्य के में 1947 से यूज हो रही है, लेकिन अगर बात की जाए प्रशासन के तौर पर, ठीक है भाई, प्रशासन में इसका इस्तेमाल 1951 में, तो 1951 सही होगा। ठीक है भाई, 47 की जगह 51 करिएगा तो 51 ज्यादा बेस्ट है। तो 1951 से 1951 से। ठीक है भाई, चलो बहुत शानदार। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहां आपसे कि प्यारे बच्चों यहां अगर बात की जाए कि राजकीय भाषा में दूसरी भाषा जो है वो उर्दू है, ये 1989 को डिक्लेयर हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा जो है बेटा वो कौन सी है, तो आपका जवाब आएगा उर्दू। और उर्दू दूसरी राजकीय भाषा कब बनी थी? 1989 में। ठीक है भाई, दूसरी राजकीय भाषा के तौर पर अपनाया गया था। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ा जा सकता है। और प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश का जलीय जीव भी अपनाया गया है। प्यारे बच्चों स्टेट एक्वेटिक एनिमल, तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा नदी की डॉल्फिन को, जो सूशु के नाम से भी जानी जाती है, जो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा डॉल्फिन, जो उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं, गंगा डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का प्यारे बच्चों राजकीय जलीय जीव डिक्लेयर किया गया है। ठीक है भाई,
गंगा डॉल्फिन जो है मेरे बच्चों राजकीय जलीय जीव के रूप में अपनाई गई है। इसे सूसू भी बोलते हैं। सूसू का मतलब वो वाली सूसू नहीं है, सूसू का मतलब है अंधी है ये, ब्लाइंड। ठीक है भाई, चलो तो इतनी बातें समझ में यहां तक आई होंगी बहुत अच्छे से। अब अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा, अभी हम बेसिक्स को समझ रहे हैं। ठीक है भाई, तो अभी हम बेसिक्स को समझ रहे हैं और बेसिक्स को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे बहुत प्यार प्यार में। तो प्यारे बच्चों, प्रशासनिक ढांचे की बात की जाए कि कैसे प्रशासन चलता है, तो अलग अलग इकाइयों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक रूप से। ठीक है भाई, जिससे कि अच्छे तरीके से शासन को चलाया जा सके। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले डिवीजन्स में बांटा गया है। डिवीजन्स जो हैं कितने हैं? 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 18 डिवीजन। तो बेटा मंडल की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 18 मंडल हैं। बहुत बढ़िया। 18वां मंडल कौन सा बना था सबसे नया? अलीगढ़ 18वां मंडल बना था, वर्ष 2008 में बनाया गया। तो अलीगढ़ सबसे नया मंडल है उत्तर प्रदेश का, 2008 में बना 18वां मंडल। जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 75 है। देखो 76वां जिला बनने की बात चल रही है, अभी बना नहीं है, पूर्ण रूप से प्रक्रिया में है। तो कहने का मतलब यह मेरे बच्चों 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बनेगा। अभी 76 हुए नहीं है देवता, अभी उसे हम नहीं जोड़ सकते 76वां, जब तक पूरी एकदम फुल्ली परमिशन ना आ जाए। तो अभी प्रस्ताव पर बात कही है कि हम बनाने जा रहे हैं, बन जाएगा तो 76वां जोड़ देंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो मेरे बच्चों डिवीजन यानी कि जिलों की संख्या कितनी है? 75 जिले हैं। 75वां जिला जो बना था वो प्यारे बच्चों यहां पर मतलब बाद में जो 3 जिले बने थे एक साथ ही, हापुड़, शामली और संभल, 2011 में बनाए गए थे 3 जिले। ठीक है भाई, तो ये 3 जिले एक साथ बने थे। हापुड़ जिला बना था, आप जानते हैं। तो हापुड़ जिला सबसे छोटा जिला भी है राज्य का क्षेत्रफल के मामले में। बेटा अंकित कुशवाहा, हैंड रिटन नोट्स बेटा मैं अब बनाऊं खुद से, पढ़ूं भी मैं, याद भी मैं ही करूं, सारे काम मैं ही कर लूं, तुझे कुछ काम ना करना पड़े, ऐसे कैसे काम चल सकता है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करो। हाथ पैर के नोट्स भी चाहिए, फ्री में पढ़ाएं भी गुरुजी सारी चीज। अरे अपने आप नोटबुक लेकर बैठा कर, पीडीएफ ये मिलती है क्लास वाली टाइप्ड, लेकिन नहीं भाई साहब को तो कतई गुरुजी के हाथ के ही नोट्स चाहिए, तभी उद्धार होगा तेरा। चलो भाई, तो बातें समझ में आ रही हैं। नगर निगम कितने हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है भाई, तो 17 नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में, जहां नगरीय प्रशासन चलता है, वो नगर निगम होते हैं। ठीक है भाई, 17वां शाहजहांपुर को डिक्लेयर किया गया था 2018 में। ठीक है भाई, तो नगर निगम 17। तहसील कितनी है उत्तर प्रदेश में? 351 लगभग, मतलब ये लगभग में डाटा इसलिए क्योंकि ये चेंज होता रहता है। अभी वर्तमान में 351, तो 351 तहसील हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। प्यारे बच्चों ब्लॉक कितने हैं? तो एक तहसील को ब्लॉक लेवल पर डिवाइड किया जाता है, तो लगभग 826 ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में अभी प्रेजेंट में। ठीक है भाई, अब देखो कुछ बातों को समझो, हुआ क्या है। अभी पंचायतें 2021 में जो पंचायत के चुनाव हुए थे, प्रधान वाले चुनाव बेटा गांव के, तब उत्तर प्रदेश में 58,000 से अधिक पंचायतें थी। ठीक है ना भाई, तो 58,000 से ज्यादा, 58,189 प्यारे बच्चों 58,189 पंचायतें थीं, ग्राम पंचायत, और 826 विकास खंड यानी कि ब्लॉक थे। लेकिन कुछ पंचायतों को मतलब नगर पालिका में शामिल कर लिया गया। ये बिल्कुल ठीक है, 21 के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन कुछ पंचायतों को शहरी शासन के अंदर प्यारे बच्चों नगरीय निकाय चुनाव जो हुए थे उसके दौरान 107 नई नगर पंचायतें बनाई गई थी, जिस वजह से जो 494 ग्राम पंचायतें थीं वो शहरों में मिला दी गईं। अब उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो बची हैं वो 57,695 ग्राम पंचायत हैं अब वर्तमान में। उस समय थी क्यों? क्योंकि जब नगर पालिका के चुनाव हुए नगर निकाय के, तो 107 नई नगर पंचायतें बनी, जिसके कारण ये जो ग्राम पंचायत जो शहर के आसपास वाला गांव का इलाका आता है उसे प्यारे बच्चों ग्राम पंचायतों से हटाकर शहरों में शामिल कर लिया। अब वर्तमान में 57,695 ग्राम पंचायतें बची हैं। ठीक है भाई, तो बातें समझ में आ रही हैं।
बिल्कुल समझ में आ रही होंगी अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को नहीं होगी। ये प्रेजेंट का आंकड़ा है, मैं करंट वाले अपडेट भी आपके साथ लेकर चल रहा हूं। अब बात करें राजनीतिक या फिर विधायी मामला, ठीक है भाई। तो राजनीतिक या विधायी, तो बेटा उत्तर प्रदेश में जो शासन प्रणाली चलती है वो भारत वाली है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में क्या होता है, दो आपका लोकसभा जैसे राज्यसभा केंद्र में होती है, ऐसे राज्य में विधानमंडल होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली हमने लागू की हुई है। यहां पर द्विसदनीय प्यारे बच्चों विधानमंडल है उत्तर प्रदेश का। द्विसदनीय का मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है बेटा जी, और उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद भी है। विधान परिषद भी है, दोनों चीजें हैं। विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 403 हैं। इसके सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, इन्हें हम डायरेक्ट चुनते हैं, एमएलए विधायक। विधान परिषद की सीटें 100 हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, यहां के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। ठीक है भाई, विधान परिषद के सदस्य एमएलसी। एमएलसी 6 प्यारे बच्चों 6 मतलब 6 साल के लिए चुने जाते हैं और एमएलए 5 साल के लिए। बातें समझ में आ रही हैं? इतनी बातें यहां तक क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप सभी को। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें प्यारे बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कुल सीटें विधानसभा की 403 हैं। निर्वाचित जो चुने जाते हैं एमएलए, पहले एक मनोनीत होता था लेकिन मनोने वाला सिस्टम अब बंद कर दिया है। कार्यकाल कितना है बेटा, तो कार्यकाल है 5 साल का, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल होता है विधानसभा का, लेकिन इस समय से पहले भी भंग हो सकती है। पहली बार विधानसभा का गठन हुआ था 1937 में उत्तर प्रदेश के अंदर, अंग्रेजों के समय के दौरान पहली बार। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटों का विभाजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्यारे बच्चों जिला है, इसीलिए प्रयागराज को 12 विधानसभा सीटें मतलब 12 एमएलए चुने जाते हैं आपके प्रयागराज से। तो एक जिले को कई सारी विधानसभा सीटों में जनसंख्या के आधार पर प्यारे बच्चों बांटा जाता है। बातें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट हैं। यहां मात्र 2-2 सीटें हैं, मतलब 2-2 एमएलए बनते हैं यहां से, क्योंकि इन जिलों की आबादी कम है। बातें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी बच्चे को? बताएं एक बार। ठीक है भाई, बताएं। क्लियर बेटा जी? बहुत शानदार। अगर कहीं कोई दिक्कत लगे तुरंत आप पूछ लीजिएगा। मैं कहूंगा कि जब आप मेरे साथ पढ़ोगे PYQs लगाओ, कैसे ही प्रश्न लगाओ, एक भी प्रश्न हो सकता है बाहर ना जाए। अब एक आध चला भी जाए तो उसे भी कोशिश करेंगे कि वो ना जाए। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं विधान परिषद, तो बेटा विधान परिषद उच्च सदन होता है, आप जानते हैं राज्यसभा के जैसा। यहां के जो सदस्य होते हैं उन्हें एमएलसी कहा जाता है। ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं एमएलसी। ये हम डायरेक्ट नहीं चुनते, कुछ को डायरेक्ट भी चुनते हैं। कुल सीटें कितनी हैं प्यारे बच्चों विधान परिषद की? 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे ना इसे डिटेल में भी, अभी तो बेसिक्स जान रहे हैं, ये चैप्टर आएगा पॉलिटिकल जानकारी, तो हम डिटेल में देखेंगे एकदम। संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व की बात करूं, संसद के अंदर पार्लियामेंट में हमारी, तो लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं देश में। सर्वाधिक 80 सीटें लोकसभा की हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है। राज्यसभा की सीटें 31 हैं देश में सबसे ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन यूपी की सबसे ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे बच्चों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें मतलब सबसे ज्यादा हैं देश के अंदर। तो इतनी बातों में कोई दिक्कत यहां तक मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों को रही होगी। ठीक है जी। अब आगे बात करें कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो होती है बेसिकली प्रशासन चलाने का काम करती है। कार्यपालिका का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति होता है। इसके नाम से सारे काम होते हैं राज्य में, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सर आपसे हमारे मैसेज का जी कल से, मैसेज कौन सा मैसेज बेटा?
ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, बातें समझ में आ रही हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां आपसे, देखो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक शक्ति होती है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन रही? श्रीमती सरोजनी नायडू। ये भारत के किसी भी राज्यपाल की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? ये बेसिक जानकारी, सरोजनी नायडू। प्यारे बच्चों, अगर ये भारत की भी रही और उत्तर प्रदेश की भी। प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। तो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन बने? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी प्यारे बच्चों? श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। जैसे पहली महिला राज्यपाल है ना किसी भी राज्य की, इसी प्रकार से। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। पीडीएफ इसका मिल जाएगा टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बजट भी करा देंगे, लास्ट में बजट भी कराएंगे और उत्तर प्रदेश की स्कीम भी कराएंगे। ठीक है भाई, तो घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपकी कवर अप होकर चलेंगी एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा बात करें न्यायपालिका, जुडिशियरी। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं न्यायपालिका की बात करूं तो इलाहाबाद में सबसे ऊंचा न्यायालय है हमारे राज्य का, क्योंकि राज्यों के अंदर हाई कोर्ट सर्वोच्च होता है, फिर ऊपर फिर एक ही है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एकीकृत प्रकार की न्याय प्रणाली है हमारे यहाँ। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो प्रयागराज के अंदर स्थित है बेटा। ये स्थापना कब हुई थी? 1866 में स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। ठीक है भाई। सर जी, इन लोगों को आपकी दाढ़ी अच्छी लगती है, इनसे पूछकर कटवाए। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि दाढ़ी में भी कटवानी जरूरी है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि गुरुजी की दाढ़ी, बाबा थोड़ी बनना है गुरुजी को, हैं? इतनी लंबी लंबी दाढ़ी थोड़ी ना रखनी है। चलो, तो जब स्टार्टिंग में इसकी स्थापना हुई थी तो ये 1866 में, बाकी अगर आप मना कर रहे हैं कि दाढ़ी अच्छी लगती है तो ठीक है, कटवाना बंद कर देंगे। 2-4 दिन में बेटा फिर बड़ी हो जाएगी, फिर से आपको ऐसा ही दिखूंगा जैसे मैं पहले दिखता था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्यारे बच्चों इसे 1869 में 1869 में ट्रांसफर कर दिया गया, कहां? प्रयागराज के अंदर। तो प्यारे बच्चों प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में, अभी के वर्तमान में। स्थापना शुरुआत में इसकी आगरा के अंदर हुई थी। ठीक है भाई, तो बातें समझ में आ रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चों, इसकी एक खंडपीठ भी है। अब आप कहोगे सर खंडपीठ क्या होती है? जैसे मान लो कि मैं अपनी क्लास चलाता हूं नोएडा, और मुझे मान लो ज्यादा बच्चे हैं, लखनऊ के भी हैं मेरे पास, तो मैं एक क्लास लखनऊ में भी खोल दूं। मेन मेरा ऑफिस जो है वो मान लो नोएडा में है, और मैं एक क्लास अपनी कहां खोल देता हूं? लखनऊ में भी खोल देता हूं। कुछ बच्चों को मैं वहां भी पढ़ा रहा हूं कि भाई बच्चों को यहां आने में दिक्कत आएगी। तो जो पश्चिमी यूपी के लोग हैं उन्हें प्रयागराज दूर पड़ता है, तो इसके लिए इसकी एक ब्रांच टाइप लखनऊ में भी खोली गई है, जिसे हम खंडपीठ कहते हैं। ठीक है भाई। हिंदी कहां से पढ़ें? हिंदी पढ़ाते हैं 7 बजे सर पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी पढ़ाते हैं, वहां से पढ़िएगा। प्यारे बच्चों इसकी खंडपीठ कहां है? तो खंडपीठ बेटा लखनऊ के अंदर स्थित है। किसकी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की। याद रखिएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट सबसे बड़ा है एशिया का, क्योंकि सबसे ज्यादा जजेस वगैरह इधर ही बैठते हैं, तो एशिया के बड़े हाई कोर्ट के रूप में भी इसे जाना जाता है। प्यारे बच्चों इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कुछ जजों की स्वीकृत संख्या, ये यूपी पुलिस में आया था प्रश्न अब की बारी, 160 निर्धारित की गई है। मतलब कितने अधिकतम जज हो सकते हैं इसमें? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कार्तिक बेटा पढ़ ले, मैं तुझे समझा रहा हूं, नहीं तो बेटा मुर्गी बना के पिटाई करूंगा तेरी। मुर्गी समझता है? ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिकतम कितने जजेस हो सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 160 जज हो सकते हैं। 24 अभी हाल ही में नए जजों की नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या मुख्य न्यायाधीश से अलग कितनी हो गई है? 109। प्यारे बच्चों 109 न्यायाधीश हो गए हैं वर्तमान में। तो प्रेजेंट टाइम में मेरे बच्चों कितने जज हैं? मैक्सिमम अधिकतम हो सकते हैं 160। वर्तमान में कितने हैं? स्टैटिक यूपीपी के लिए पढ़ाऊंगा, नोटिफिकेशन आने पर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितना हम पढ़ाएंगे, जितना हमारे में से आएगा, वो उतना कहीं से नहीं आएगा, ये भी वादा है हमारा आपसे। प्यारे बच्चों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के? तो भैया वर्तमान में चीफ जज जो है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के, वो न्यायमूर्ति
अरुण भंसाली हैं। कौन है बच्चों? अरुण भंसाली। तो बातें क्लियर हैं? कोई दिक्कत हो पूछ लें कि सर जी यहां दिक्कत है। वैसे दिक्कत आएगी नहीं, जब हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक चीज को बहुत प्यार से क्रमगत तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। एक एक चैप्टर आपका मैं पूरा करवाऊंगा बहुत प्यार प्यार में। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों विशेष क्षेत्र, स्पेशल रीजंस, ठीक है भाई, जैसे उत्तर प्रदेश का इलाका, कुछ क्षेत्र ऐसा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जो नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में दिल्ली के आसपास के राज्यों के जिलों को शामिल किया गया है। इसमें जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, तो जो लगते हैं जिले उन्हें शामिल किया गया है। अच्छा सर ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी ही बात है मेरे बच्चों। तो मामला यहां पर क्या कहता है, ठीक है भाई, तो वही समझना है क्या कहता है। नहीं समझोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 8 जिले यूपी के शामिल हैं और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ? 69वां 1991 में, 1991 में। तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से दिल्ली को प्यारे बच्चों एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, या एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है भाई, इसे एक बार जो थोड़ा शांति दो, ये परेशान है। यूपीपी का नोटिफिकेशन बेटा अभी आ रहा है, बस चल दिया है उधर से। तो प्यारे बच्चों यूपी के कौन कौन से जिले शामिल हैं एनसीआर में? तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। तो टोटल मिलाकर ये 8 जिले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर। इन 8 जिलों को मेरे बच्चों आपका एनसीआर में शामिल किया गया है। बातें समझ में आ रही हैं? तो एनसीआर में प्यारे बच्चों ये 8 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं। आगे बात करें राज्य राजधानी क्षेत्र, ये मैंने आपको कल भी बताया था, इसे एससीआर कहा जाता है। तो लखनऊ और उसके आसपास के 6 जिलों को मिलाकर प्यारे बच्चों एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन बनाया गया है। इसमें उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर, नहीं, कानपुर कहां से आ गया? एक सेकंड, इसमें कानपुर नहीं आएगा, मैं बता देता हूं अलग से आपको। हालांकि ये मैंने कल आपको बता दिए थे। तो इसमें लखनऊ के आसपास के जिले शामिल हैं। तो लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जिले, कानपुर नहीं है इसमें। तो इसमें मेरे बच्चों कौन कौन से जिले आते हैं? लखनऊ आता है, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव, ये जिले शामिल हैं। ठीक है, हाँ जी। अरे 5 नहीं आते, 6 ही आते हैं। लखनऊ खुद भी तो आता है, तो टोटल मिलाकर तो 6 ही हुए। लखनऊ को लेकर 6, कानपुर नहीं है। ठीक है, तो कानपुर को गोली मारो, इसमें से हटाओ कानपुर को। तो ये इसमें मिस्टेक है वो टाइपिंग में, चलो तो वो हटा देंगे हम। ऐसे ही कल बता दिए थे, वैसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है वर्तमान में। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलो बताएं, एक एक करके समझते हैं प्रश्नों को, बताओ जल्दी से। हाँ, कल का होमवर्क का कानपुर था, बताएं एक बार जल्दी से क्या होगा सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यह कह रहा है आपसे प्रयागराज जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी है? प्रयागराज के अंदर प्यारे बच्चों आप जानते हैं सबसे ज्यादा विधानसभा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। इसमें 10 विधानसभा की सीट हैं, 11 हैं, 12 हैं, 15 हैं। कितनी हैं बताओ? बहुत बहुत शानदार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। 12 सीटें हैं प्रयागराज के अंदर विधानसभा की। बिल्कुल सर। यह कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी राजधानी लखनऊ को पूर्ण रूप से किस वर्ष दर्जा प्राप्त हुआ था? बताएं। तो लखनऊ जो गोमती नदी के तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है भाई, इसे कब उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी बनाया गया था? बताएं भाई, जल्दी से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। 12 ठोको, बिल्कुल पढ़ के जवाब भी दो जल्दी से। तो सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों? बहुत शानदार। तो बच्चों क्या होगा सही जवाब? 1947 बता रहे हैं।
अरे बुद्धू 1935 होगा। 1935 में पूर्ण राजधानी बनी थी, 1921 में आंशिक राजधानी बनी थी, भूल जाते हो। तुम्हारे दिमाग पर बेटा थोड़ा सा जंग लग गया है, मालिश करनी पड़ेगी, रेगमाल मारना पड़ेगा। रेगमाल जानो, एकदम खुर्च देवे जो, या वो वाला ब्रुश देखा हो आपने जो ईंट साफ करने के लिए आता है। चलो बताएं, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था जिससे उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड का गठन हुआ? बताओ। हाँ जी, बहुत शानदार, जल्दी से एक बार जवाब आना चाहिए सभी का। तो भैया जी सही जवाब, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटा गया और 9 नवंबर 2000 को, 26 जनवरी मत कर देना, 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल बना था। बताएं। ठीक है भाई, बहुत शानदार। आगे चलें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? कह रहे हैं आपसे 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, या उत्तर पश्चिमी प्रांत, या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश नाम तो रखा गया 24 जनवरी 1950 में। राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। इसे जानते थे संयुक्त प्रांत के नाम से 1937 से 1950 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बी कौन बता रहा है? बी वाला मुर्गा बनेगा बेटा बी। आगे बताएंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक वृत्त के भीतर 2 मछली और एक तीर धनुष है। इस चिन्ह को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया? बताएं। हां जी, बहुत शानदार। तो 1938 में, 1938 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी क्रमशः कौन से हैं? बाघ और मोर, शेर और कबूतर, हाथी, गौरैया, बारहसिंगा, सारस? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, और सारस या क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बताएंगे अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे बच्चों। उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को किस वर्ष अपनाया गया? तो बेटा उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, राजकीय भाषा, और इसे 1989 में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। और 1951 में हिंदी राजभाषा बनी थी। आगे बताएंगे प्रशासन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल और कितने जिले हैं? 17 मंडल 72 जिले, 18 मंडल 75 जिले, 19 मंडल 80 जिले, या 16 मंडल और 70 जिले? क्या होगा सही जवाब? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो सही जवाब मेरे साथियों, और शाम को रोज ये एक अपने कान में अंटा जानते हैं ना, तो मोड़ दो कान को आज, और शाम को रोज आपको 50 मिनट मेरे साथ जीके पढ़नी है। 7 के बाद प्यारे बच्चों फिर 6 बजे से आपकी एक मैं जीके जीएस की बहुत बेहतरीन क्लास लेता हूं, उससे भी जुड़ोगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपको एकदम लाजवाब आप लगाना, प्रीवियस ईयर जितने भी अब तक आए सारे प्रश्न इसके अंदर होंगे, इस कंटेंट से बढ़ेंगे, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, कोई भी टॉपिक में कराऊंगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल निर्वाचित सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है बताएं। तो भैया जी विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद जो है वो 100 सीटें हैं, और विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों की संख्या 403 है वर्तमान में।
कितनी है मेरे बच्चों? 403। उत्तर प्रदेश में से लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें आती हैं? 403 और 100, 80, 31, 75, 18, 31, 80। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31, 31। सभी राज्यों में सबसे ज्यादा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर, बी वाला जवाब ही सही जवाब होगा हमारा। आगे बताएंगे मेरे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे या थी? गोविंद वल्लभ पंत तो पहले सीएम थे। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, श्री होमर्स जी, पेरोशा मोदी। एचसी मोदी तो उत्तर प्रदेश के, जब नाम उत्तर प्रदेश रखा गया उस समय राज्यपाल थे। सुचेता कृपलानी या सरोजनी नायडू, क्या होगा सही जवाब? तो सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल और पहली राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, और सुचेता कृपलानी प्यारे बच्चों पहली उत्तर प्रदेश की महिला सीएम बनी थी। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के किसी भी राज्य की, ये उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो भैया सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल जी, ऑप्शन हो जाएगा अब श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, मायावती जी 3 बार सीएम रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां स्थित है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। कब बना था? 1866 में आगरा के अंदर, फिर 1869 में पहुंच गया प्रयागराज, इलाहाबाद। अधिकतम जज कितने हैं? 160 स्वीकृत जजों की संख्या। अभी नए 24 जजों की नियुक्ति के साथ वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों इसकी खंडपीठ एक ब्रांच कहां बनाई हुई है? लखनऊ में। ठीक है भाई, बातें क्लियर हुई? आगे बताएंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल हैं? बताएं। 6 जिले शामिल हैं, 7 जिले, 8 जिले, 9 जिले। तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? वर्तमान में 109 हो गई है 24 जज बढ़ने के साथ। और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान प्यारे बच्चों सीजेआई कौन है? चीफ जज कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताएं। अरुण भंसाली। तो प्यारे बच्चों 8 जिले शामिल हैं यूपी के। और अगला प्रश्न ही इससे जुड़ा